बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। बेटा, आपने साबका सबक में सबक मदद करो की पढ़ाई की थी। एक चूज़ा था जो रो रहा था, जिसके पाँव पर मोच आ गई थी और वो अपनी अम्मी के पास जाना चाहता था और वो अपनी मदद के लिए एक गाय को कहता है। गाय को गाय खाला का नाम देता है और गाय खाला जो है वो इनकार कर देती हैं कि मैं खाना लेने जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको आपकी अम्मी तक नहीं पहुँचा सकती। इसके बाद चूज़ा फिर रोता है और उसे एक चींटी नज़र आती है। वो चींटी से कहता है कि मेरी मदद करो। चींटी फ़ौरन से मान भी जाती है, लेकिन चूज़ा सोचता है कि चींटी मेरी मदद कैसे कर सकती है, ये तो ख़ुद बहुत छोटी है। लेकिन चींटी कहती है कि तुम फ़िक्रमंद ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी वालदा के पास पहुंचा दूंगी, क्योंकि उसके साथ उसकी फ़ौज होती है, यानी कि उसके साथी भी उसके साथ चींटी के होते हैं। तो वो फिर मिलकर उसे उसकी वालदा तक पहुंचा देते हैं। तो जब नन्हा चूज़ा अपनी अम्मी के पास पहुंच जाता है, यानी मुर्गे के पास पहुंच जाता है, मुर्गी के पास पहुंच जाता है, तो बहुत खुश होता है। तो उसकी मुर्गी, उसकी वालदा उन चींटियों का शुक्रिया अदा करती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जो इस सबक को पढ़ा था, आज हम इनके सवालात और जवाबात की दोहराई करेंगे। हमारे सवालात हैं, सवालात को पढ़कर दुरुस्त जवाब के खाने में रंग भरिए। तो आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 है कि चूज़ा क्यों रो रहा था। जी, सवाल नंबर 1 क्या है कि चूज़ा क्यों रो रहा था। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स में आंसर्स लिखे हुए हैं, इनके जवाब लिखे हुए हैं 1, 2 और 3। हमने इन तीनों में से जो सही जवाब है उसकी निशानदेही करनी है। और उसकी निशानदेही हमने कैसे करनी है कि सवालात को पढ़कर दुरुस्त जवाब के खाने में रंग भरिए, यानी जो सही जवाब होगा हमने उसको कलर करना है, रंग करना है। तो हमारा पहला सवाल क्या था कि चूज़ा क्यों रो रहा था। तो क्या इसका आंसर लिखा हुआ है, वो घर का रास्ता भूल गया था, उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था, उसे भूख लग रही थी। अब जो बताएं बेटा, इसमें से कौन सा आंसर है। वो घर का रास्ता भूल गया था, उसके पाँव में मोच आ गई थी, या वो चल ना सकता था, उसे भूख लग रही थी। जी हाँ, इसका आंसर है उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रंग किया गया है, यानी कि जो इसका सही जवाब है उसमें रंग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, कोरोना के बायस आजकल किताबें मैसर नहीं हैं, और वो तलबा जिनके पास इस वक्त बुक्स मौजूद नहीं हैं, यानी कि किताबें नहीं हैं, तो वो इस सवाल को इस तरह करेंगे कि आपने इन सवालात के जवाबात लिखने की मशक करनी है, यानी इनकी इमला करनी है, ताकि आपको लिखना आ सके। तो आपका सही जवाब क्या होगा, चूज़ा क्यों रो रहा था, इसका जवाब होगा कि उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल ना सकता था। तो प्यारे बच्चों, आपने इस जुमले को लिखने की मशक करनी है, जिससे आपकी सरगर्मी मुकम्मल हो जाएगी। सवाल नंबर 2 है कि वो कहाँ जाना चाहता था। बाग में घूमने, अपने घर अपनी अम्मी के पास, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैदान में। जी हाँ, इसका आंसर कौन सा है, इसका जवाब कौन सा है, अपने घर अपनी अम्मी के पास। वो कहाँ जाना चाहता था, अपने घर अपनी अम्मी के पास। जिनके पास बुक्स मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, वो रंग करेंगे। जैसे अब आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरा इसका आंसर है, तो इसमें रंग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जिनके पास बुक्स मौजूद नहीं हैं, वो इस सवाल की, इसके जवाब की इमला करेंगे, ताकि उनकी लिखने की मशक हो सके। तीसरा सवाल है कि उसकी मदद किसने की, गाय ने, मुर्गी ने, या चींटियों ने। जी, अब आपको पता ना, गाय खाला से उसने मदद मांगी थी, लेकिन गाय खाला ने तो कह दिया कि मुझे भूख लगी और मैं खाना लेने जा रही हूँ, तो मैं मदद नहीं कर सकती। मुर्गी तो थी नहीं, मुर्गी तो उसकी माँ थी। तो अब चींटियों ने, किसने मदद की थी, चींटियों ने मदद करके उसे मुर्गी तक पहुँचाया था। जी, अब हमारा चौथा सवाल है कि चींटियों ने चूज़े की मदद किस तरह की। उसकी अम्मी को बुलाकर ले आई, उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया, उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गई। जी हाँ, उन्होंने कैसे मदद की, उससे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गई। जी बेटा, इसका आंसर है उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गई। तो हमने क्या करना है, जिनके पास बुक्स मौजूद हैं वो रंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इसका आंसर है चींटियों ने, तो इसमें भी रंग किया गया है। और इस सवाल का जवाब है उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गई, और इसमें भी रंग किया गया है।
ہمارا آخری سوال ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان سوالات اور جوابات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ پیارے بچوں، جن کے پاس بکس موجود نہیں ہیں وہ ان جملوں کو لکھنے کی مشق کریں گے، اور ایسے طلباء جن کے پاس بکس موجود ہیں وہ ان کے جوابات میں، ان سوالات کے جوابات میں رنگ بھریں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔